बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ में ब्लॉग शेयर करने के लिए रमज़ान स्पेशल। तो मैं आज आपको सबसे पहले गरम मसाला बताने वाली हूँ। मैंने इसमें स्टार फूल, लौंग इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और तेज़पत्ता यानी दालचीनी, ज़ीरा, शाहज़ीरा और मैंने लिया है सौंफ। ये मैंने भुना हुआ सौंफ अलग से रखा है, काली मिरी, धनिया, कसूरी मेथी, ज़ीरा, शाहज़ीरा, ये सब कुछ मैंने लिया। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और इस पे पैन रख दूँगी। पैन गरम होते ही मैं इसमें सारे मसालों को डाल दूँगी और इसे चटचटाने तक की सिर्फ फ्राई करना है, भूनना है। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है वरना जो टेस्ट आता है ना वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा हल्का सा जैसे चटचट हो जाएगा, जैसे आवाज़ आती है उसमें चटचट की, तो उस टाइम पे इसे फ्लेम को बंद कर लेना है अच्छे से फ्राई करके। देखिए अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं जार में इसे डाल के इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी। तो गाइस ये बात का यह ध्यान रखें कि हमारा जो मसाले है वो जले ना। देखिए सौंफ जो मैंने भून कर रखी थी पहले से, तो वो मैंने इसे बाद में ऐड किया, साथ में ऐड नहीं किया क्योंकि ओवर वो फ्राई हो जाता है इसलिए। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया और इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी रमज़ान शरीफ के लिए। तो मैं अब इसे रख देते। देखिए कितने अच्छे से पाउडर बन चुका है, बिल्कुल बाहर जैसा, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने दूसरी तरफ क्या किया है, हरा मसाला और पुदीने का जो पेस्ट है वो बनाकर मैं स्टोर कर लूँगी। तो मैंने बड़ी गड्डी, बहुत वो बड़ी एकदम बड़ी वाली गड्डी जो रहती है वो वाली मैंने पुदीना लिया और हाफ उसका मैंने धनिया पत्ती ले लिया, धनिया की गड्डी लिया और उसे इसमें शामिल कर लिया। मैंने 300 ग्राम से भी कम यानी जैसे 150 या पौने 200 ग्राम मैंने मिर्ची लिया। इसे मैं हरे मसाले में और पुदीने की चटनी में दोनों में शामिल करना है। अगर आप तीखा खाते हो तो ही इतना डालना, वरना आप मिर्ची कम कर सकते हो। हस्बैंड तीखा खाते हैं इसलिए मैं तीखा बनाती हूँ। अगर किसी को मुझे देना रहेगा तो मैं क्या करूँगी, और अलग से हरा मसाले को पीस लूँगी, धनिया को यानी धनिया पत्ती को पीस लूँगी और उसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके फिर इसे मैं किसी को भी दूँगी। और या पुदीने का चटनी किसी को देना है तो पुदीना और ज़्यादा पीस लूँगी थोड़ा सा, वो उसे मिक्स करके इसमें दूँगी। मैं मेरे हस्बैंड की तरह नहीं दूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अभी से मैं क्या की, सारा पुदीना का मसाला जो है उसे बॉल में निकाल लिया पीस के, और स्टोर करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला और एक ढक्कन विनीगर डाला। 1 किलो के जितना बना हुआ है ये, इसलिए मैंने इतना डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। और विनीगर डाल के, नमक डाल के रखने से ये लॉन्ग टाइम रहता है, 6 महीना भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो मैंने खाली किए हुए डब्बे हैं ये मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। इस टाइम पे बहुत काम आते हैं क्योंकि रमज़ान में बहुत सारा स्टोर करना पड़ता है। वैसे भी अगर घर में कोई आप सामान स्टोर करते हैं तो ये सब डब्बे इम्पोर्टेंट है। बाहर लेने जाओगे तो बहुत महंगा आते हैं ऐसे डब्बे। तो ये डब्बे से भी काम चल सकता है। तो पैसे की बचत ही करना है अपने, और क्या, ज़्यादा पैसे खर्चे भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इसमें से ये इसका जो लेबल है वो निकाल दूँगी और इसे मैं साफ़ कर लूँगी ताकि मुझे पता चले कि ये पुदीने की चटनी वाला डब्बा है। तो मैंने हरा मसाले को भी इसी तरह से पीस लेना है सारा। इसे भी पीस के मैं इसमें भी नमक स्वादानुसार नहीं, थोड़ा सा नमक डालूँगी और विनीगर डालूँगी। तो मैंने दूसरा भी जो है मसाला, हरा मसाला, मिर्ची, उसे मैंने पीस लिया है जार में, और इसमें शामिल कर लेंगे। हम सारा मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे और विनीगर डाल के इसे हम भी तैयार करके डब्बे में भर के रख लेंगे। तो गाइस इसमें ना मुझे 2-3 दिन, मतलब ये मसाले बनाने के लिए, सारे मसाले बनाने के लिए मुझे पूरा 1 हफ़्ता गया है। इतनी परेशान हुई हूँ ना मैं।
सारी भाग दौड़ हम औरतों के तो हाथ में होती है, तो हमें सब संभालना पड़ता है, ये सब करना है। अब जितना थक रही थी ना, उससे ज़्यादा खुशी भी थी कि हाँ रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान की मेरी सारी तैयारी जो है वो साथ ही साथ हो भी रही है। तो बहुत अभी कम दिन बाकी रह गया है रमज़ान आने के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ान शरीफ मुबारक। मुझे दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। तो मैंने हरा मसाले को भी भर लिया है और ये कुछ 1 किलो से ज़्यादा बन गया था, तो मैंने दूसरे कंटेनर, उसमें भी मैंने डब्बा था मेरे पास एक, उसमें मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो लेबल है इसे मैं धोकर इसे भी क्लीन कर लूँगी। अब हम बचे हुए मसालों को इस कंटेनर में डाल के इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। आगे की सारी प्रोसेस, जितने भी मसाले, सबको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सब आपको बताऊंगी। अदरक लहसुन के लिए देखिए, मैंने उसमें अदरक लहसुन नहीं डाला था। अदरक लहसुन का मैंने डब्बा ले लिया है बाहर से, बाज़ार से मुझे सस्ते में पड़ा है। 150 के 2 डब्बे मिले मुझे, 2 किलो मेरे आराम से आ चुके हैं। तो मैंने इस तरह से इसे स्टोर कर लिया। और दूसरी तरफ अब जो है, मैं नारियल को आराम से एकदम ईज़िली, इसका जो ऊपर का छिलका है, इसका जो कवर है, उसको मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो इस तरह से भुने, देखिए इसके ऊपर क्रैक आ गया है नारियल के ऊपर। तो इस टाइम पे हमें इसे साइड रख लेना है और फिर सारे नारियल को इसी तरह से हमें ऊपर से जो है जला लेना है, इसे भून लेना है। सारा जो तड़कना चाहिए नारियल ऊपर से, डरे ना हम, इसके अंदर से जो पानी रहता है वो बिल्कुल एकदम सही सलामत रहेगा, कुछ नहीं होगा, पानी आपको पीने मिलेगा। आपको अगर पीने का शौक़ है इसके अंदर इसका पानी, तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो डस्ट जमा हुई है, जो गंदगी हुई है, इसे मैं इजीली साफ़ करूँगी। देखिए अभी नीचे मैंने थैली रखा और स्पंज की मदद से इसे साफ़ कर लिया इजीली। तो सारा जो डस्ट है वो इसमें आ गया है अपना थैली में, और मेरे चूल्हा भी क्लीन हो गया है। मैंने स्पंज की मदद से स्पंज को धो के इसे एकदम से क्लीन कर लिया और स्पंज को भी मैंने धो लिया है। तो एकदम वापस से जैसे के तैसा एकदम क्लीन हो चुका है। देखिए मेरा स्पंज भी एकदम क्लीन है। अब धो के मैंने ले लिया। अब वापस इसकी जाली जो है वो भी लगा लूँगी और कचरा भी मेरा साथ ही साथ उड़ गया है, कहीं पे भी फैला नहीं है। तो मेरा ये काम डन हो गया। अब मैं नारियल को जो है फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देखिए मेरा फ़ैन ऑन है और मैंने इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं इसे ले जाऊँगी कहाँ, अपनी बालकनी में। जी हाँ, इसे अपनी बालकनी में ले जाऊंगी और वहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कुछ दिखने वाला है जो मैं सुखाने डाली हूँ। जी हाँ, नारियल रखने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे पड़े हैं कांदा, बटाटा और लहसुन। जी हाँ, कल कांदा, बटाटा और लहसुन को मैं धूप खिलाने के लिए 3 दिन से रखी थी गाइस। वो 2 दिन तक तो धूप नहीं आई। देखिए ये दूसरा दिन था और धूप थोड़ी सी ही लगी है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था ना कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या करूंगी मैं इस वक्त करके, कि धूप नहीं आ रही है तो कैसे स्टोर करके रखूं। लेकिन अल्लाह का करम है कि तीसरे दिन जो है वो धूप अच्छे से आ गई माशाल्लाह से। और मैं नारियल इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि संडे का दिन था उस टाइम, तो मेरे हस्बैंड मुझे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेकर चले गए थे रमज़ान शरीफ की। तो ये काम मेरा अधूरा रह गया था, तो इसीलिए मैं आज इसे पूरा करूँगी। तो मेरे जो प्याज, आलू सबको अच्छे से धूप लग चुकी है। अब 4 बजे का टाइम, फ्री होकर मैं आ चुकी हूँ और आलू को अब मैं टोकरी में भर लूँगी। आलू प्याज की टोकरी में मैं सारे आलूओं को भर लूँगी ताकि मेरा काम निपट जाए और सब सारा आसानी से हो जाए। तो मैं अब इसे रख दूँगी और इसी तरह से मेरे प्याज जो है उसे भी छील निकाल के, इसका जो ऊपर की छील रहती है जो धूप की वजह से ऑटोमेटिक निकल जाती है, देखिए इस तरह से सब उसको मैं निकाल दूँगी। और सारे प्याज को मैं जो
मैं इसमें थैली में लेकर आई थी गोनी में, उसी गोनी में मैं इसे वापस डाल दूँगी और सारा जो उसका डस्ट है, कचरा है, उसका मैं उसे साइड कर दूँगी और गोनी को उसे अपना अंदर ले लूँगी थोड़े वक्त के लिए, ताकि मेरी बालकनी साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसे वापस रख दूँ अपनी जगह पे, धूप में ही रखूँगी बालकनी में। तो देखिए मेरे नारियल का कैसे मैं ऊपर से निकाल दी उसका कैप। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है इसका खोखा जो है उसका। अभी ये कट की मैंने और इसके अंदर से पानी मैंने, देखिए पानी सेफली निकल गया इसमें। तो इसी तरह से मैं अब सारे जो नारियल है इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये भी मैं छुरी की मदद से आहिस्ते से निकाल रही हूँ। गाइस ये टिक टिक की आवाज़ है ना बार बार आ रही है, मैं ऑन रखी हूँ ना डेटा इसके लिए, इसलिए अब ऑफ़ कर दी, अब नहीं आएगी इंशाल्लाह आवाज़। तो उसे इग्नोर कीजिए और जो बता रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसी तरह से सब साफ़ कर लेंगे हम। और नारियल को देखो कितनी अच्छी तरीके से निकल रहा है। सारे नारियल को मैंने साफ़ कर लिया, मेरी हाथ की भी वाट लगी और सारे बालकनी की भी वाट लगी, पूरी ब्लैक हो चुका है ऐसा हाथ और बालकनी वगैरह। तो इसे मैं क्लीन कर लूँगी वापस से इस स्पंज की मदद से। इजीली साफ़ हो जाता है गाइस, कोई झंझट नहीं है। पानी का बाल्टी लेकर आ गई हूँ मैं, बकेट बाजू में, और इसे देखिए क्लीन कर लिया मैंने, झाड़ू भी लगा दिया इधर और सारा डस्ट उठा दिया है प्लास्टिक की थैली में। इसे साइड कर देंगे। और अब लहसुन लेके बैठी हूँ। लहसुन के लिए ना गाइस बहुत टाइम गया था मेरा छीलने के लिए, तो बहुत मतलब शाम हो गई थी। मेरा पाव किलो की जितना ही छिला तो मैंने उठाकर रख दिया, बहुत थक गई थी मैं वैसे ही ऑलरेडी। तो मैंने उसमें पानी डाला और इसे रख दिया था। दूसरे दिन सुबह मैं अब वापस से लहसुन छीलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये लहसुन जो है ना इजीली, देखिए पानी में जाने के बाद ना बहुत इजीली लहसुन मेरे साफ़ होने लगे हैं। तो मैं इस तरह से सारे लहसुन को साफ़ कर ली हूँ। देखिए माशाल्लाह से साफ़ हो चुके हैं और मेरे ड्रेस भी चेंज कर चुकी हूँ। और मैं अब इसको दोनों को मिक्स करूँगी और ये जो गीला है ना अभी इसलिए मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी साइड में। अब ये जो मैंने पानी लिया है इसमें मैं नारियल को धोने वाली हूँ। तो मैंने अभी पहला तो लहसुन को स्टोर करने के लिए रख दिया, इसे फ्रिज में रखे, फ्रीजर में मत रखना, ठीक है। तो अब मैं सारे नारियल को अच्छे से धो लूँगी, सारे जो इसका कालापन है वो सब निकल जाए तब तक के इसे अच्छे से धोना है। तो ऊपर का जो छील है ना वो भी हमें निकालना है नारियल का बुरादा बनाने के लिए। तो छील को अलग और वाइट पार्ट को अलग करना है। तो मैं जो इससे दूधी वगैरह छीलते हैं उसी से ट्राई की वीडियो देख के, तो हाथ में बहुत लग रहा था गाइस, फिर भी मैंने किया साफ़ थोड़ा बहुत, फिर बाद में मुझे जमा नहीं, हाथ में इतने कट लग गए थे ना, तो इसके लिए मैं इसे रख दी और अपनी छुरी जो है फिर वो मैंने यूज़ करने लगी। देखिए मैंने वापस से ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं, बहुत कट लग रहा था। तो मैंने वापस से छुरी लिया और इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। वही चीज़ यूज़ करना चाहिए जो हमें जमती है, दूसरों का देख के अगर करोगे ना तो तकलीफ़ हमें ही होती है गाइस। तो ये बात का ध्यान रखें और जिस चीज़ से आपको अच्छे से जमता है उसी से कीजिए, किसी का देख कर ना कीजिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए अब हम सारे नारियल को अच्छे से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में और इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका बुरादा बना लेंगे। तो मैंने सारे नारियल को अच्छे से कट किया, अब मिक्सी में डाल के इसे हम इसका बुरादा बना लेंगे। तो आधा मैंने डाला है इस वक्त और आधा मैं बाद में डालूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से इसका बाहर जैसे मिलता है उसी तरह से इसका बुरादा बन चुका है। तो अब सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, इसके आगे भी इसे प्रोसेस करना है इसका। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया और कढ़ाई को धोकर इसमें रख दिया है। तो मैंने दूसरा भी जो है रखा था उसे भी पीस के इसमें शामिल कर लिया है, एक साथ मिला लिया है सारा बुरादे को। अब जैसे
कढ़ाई गरम हो गई थोड़ी सी तो मैं सारा नारियल इसमें डाल दूँगी और इसे तब तक की फ्राई करना है जब तक कि हमारे नारियल के बुरादे का मॉइस्चर ना चला जाए। सारा नारियल में से इसका पानी जो है वो चला जाना चाहिए, सूखा हो जाना चाहिए। जैसे बाहर मिलता है उसी तरह से इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर चुकी हूँ और नारियल का बुरादा मैं एक प्लेट में वापस से निकाल चुकी हूँ। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं साइड में। ठंडा होने के बाद मैं कंटेनर में इसे शिफ्ट करूँगी जब तक कि मैं खजूर और इमली की चटनी बनाने के लिए खजूर को कट कर लूँगी। तो खजूर की बीज को और खजूर को दोनों को अलग करके इस तरह से कट करके रख लेना है। इमली मैंने पाव किलो लिया था और उसको रात भर ओवरनाइट हमें पूरा से भिगा कर रखा था। तो अब इसे मैं निकाल लूँगी, अच्छे से मध लिया था मैंने पहले से ही। और इसे इमली के पानी को हम निकाल लेंगे और इसका जो भी कचरा है उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसे निकाल लेना है, बहुत इजीली निकल जाता है माशाल्लाह से। देखिए कितना इजीली जो है इमली का पानी अलग हो गया और सारा कचरा अलग हो गया। इसी तरह से मैं नेक्स्ट भी ऐसे ही करके सारा इमली का पल जो है वो निकाल लूँगी और कचरा अलग कर लूँगी ताकि हम इमली की चटनी अच्छे से बना सकें। और इमली की चटनी इससे सॉफ्ट बनती है, शाइनिंग रहती है। कचरा आता है तो अच्छा नहीं लगता उसमें, तो इस तरह से करना अच्छा लगता है उसमें। तो मैं सब कर चुकी हूँ। अब जो फल इसके नीचे बचा हुआ था उसे पानी डाल के निकाला और उसी में शामिल कर लिया। तो अब देखिए माशाल्लाह से मेरी इमली का पल्स जो है, इमली का पानी अच्छे से बन के रेडी है। अब वो जार में मैं डालूँगी खजूर और डालूँगी इमली का पानी। तो चम्मच से मैं डाल रही थी, लेकिन मुझे बहुत देर लग रही थी चम्मच डालने के लिए। मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम थे, घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, तो मुझे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद नहीं है। तो मैं डायरेक्ट उसे डाली और मैं पीसने वाली थी कि मेरा जार टूट गया था। मेरा जार का जो अंदर की ब्लेड है वो टूट गई, तो मेरा काम वहीं पे स्टॉप हो गया गाइस। और मैं फिर दूसरे दिन मैं अब जार बना कर लेके आई रातों रात। दूसरे दिन मैंने अब ये इमली की चटनी पीसना शुरू किया। तो माशाल्लाह से मेरी इमली की चटनी जो है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। मैं बहुत डर रही थी इस वक्त कि अब क्या होगा, शायद इमली की चटनी बनाने की वजह से तो नहीं टूटी। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो जो ब्लेड थी ना वो लूज़ हो चुकी थी, तो इसलिए वो टूट गया था। तो अब मैं सारे जो खजूर है उसको डाल के, इमली का पानी डाल के इमली की चटनी अच्छे से ग्राइंड करके इसे तैयार कर चुकी हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी फाइन पिस चुकी है मेरी इमली की चटनी। तो इसे मैं मिक्स कर दूंगी सारी एक साथ करके, और जो जार में बचा था उसमें पानी डाल के वापस इसमें डाल दूंगी, और जो इमली का पानी था उसे भी इसमें मिक्स कर दूंगी डाल के। अब इसके बाद हमें इसमें मिर्ची पाउडर डालना है 2 स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून काला नमक हम हाफ स्पून डालेंगे। इस स्पून से ध्यान से देखिए, इस स्पून से आधा चम्मच ही डालना है हमें, आधा स्पून। और इसी स्पून से हम भर के 1.5 स्पून हम चाट मसाला डालेंगे भर के। मैं 1.5 डाली हूँ, आप 2 भी डाल सकते हैं, खट्टा ज़्यादा पसंद है तो वैसे भी वो खट्टा मीठा ऐसा टेस्टी रहता है तो ज़्यादा भी अच्छा लगता है, तो आप डाल सकते हो। अब गैस का फ्लेम ऑन करके इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ में, और इसे धीरे धीरे देखते हैं, मतलब इसे बीच बीच में देखते रहेंगे। और इमली का पानी हमें इसी तरह बना लेना है। दूसरी तरफ हम नारियल का बुरादा भर लेते हैं। देखिए इस तरह से भरोगे तो बहुत टाइम जाएगा, और इस तरह से भी हमें नहीं भरना है। और अब जो मैं उठा के बता रही हूँ, क्या इस तरह से भरोगे? नहीं, इस तरह से भी नहीं भरना है। हमें ऐसे बड़ा चम्मच लेना है ताकि हमारे जार में वो चम्मच जा सके, उतना रहना चाहिए, और इसे जल्दी जल्दी से भर जाता है। ये मैं टिप
उन बच्चों को दे रही हूँ जो न्यू अभी कुकिंग कर रहे हैं। ये बहुत ऐसे मिस्टेक करते जिससे उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें बारीकी याद रखना है आप सबको। तो ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ जो है इमली भी देख रही हूँ। तो इमली मेरी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है, तो इसे मैं साइड कर दी हूँ। और दूसरी तरफ जो है मटर साफ़ कर रही हूँ। तो मैं 1 kg मटर लेकर आकर इसे भी क्लीन कर रही हूँ, जब तक कि मैं ज़ीरा का पाउडर बना लूँगी। ज़ीरे का पाउडर ही साथ ही साथ बना लूँगी। तो मैंने ये ढक्कन से 2 ढक्कन भर के मैंने ज़ीरा डाला इसमें, और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। फ्राई करके फिर हमें इसमें इसे ठंडा होने के लिए रखना है। ज़्यादा देर तक ना भुने, हल्का से चटचटा जाए तब तक कि इसे भूनना है, और इसे गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने रख देना है। और जब तक कि मेरा ज़ीरा ठंडा होता है, मैं सारे मटर छील चुकी हुई 1 kg। मेरी स्पीड ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है माशाल्लाह से। मुझे खुद अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है कि मैं और ज़्यादा स्पीड में काम करने लगी हूँ। तो अब मैं जार में ठंडा हो गया है मेरा जीरा। अब इसे मैं जार में डालूँगी और इसे अच्छे से पाउडर बना लूँगी। देखिए पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे मैं कंटेनर में डालूँगी, एक बॉल में जो है उसमें डाल के इसे स्टोर कर दूँगी, ताकि मुझे रमज़ान में ईज़िली मेरा काम आसानी से हो जाए सारा। तो मैं देखिए माशाल्लाह से ज़ीरे का पाउडर बन चुका है। अब मैं कंटेनर लाई और इसे छोटे चम्मच से इसमें डाल देना है। ना इसमें पलटी करने की कोशिश करना है, ना हमें उल्टा सीधा कुछ काम करना है। इसे छोटे छोटे चम्मच से इसमें टर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सारा जो है ज़ीरे का मसाला, ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया। अब इसे मैं रख दूँगी। अब इमली की जो चटनी है वो भी ठंडी होके अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से इमली की चटनी मेरी कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है ना। तो ये सब मन करता है, खट्टी खट्टी मिट्टी मिट्टी इतनी अच्छी बनी थी ना गाइस, क्या आप ऐसे ही चाट के खा लोगे, ऐसे चाट के खाओगे, ऐसी एकदम टेस्टी बनी है। तो मैं ही बनाई और मेरे मुँह में पानी आने लगा है गाइस। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं ये 2 kg का था ये कंटेनर, तो इसमें 1.25 किलो समझिए आप इमली की चटनी बन चुकी है। तो अब मैंने अभी 1 किलो प्याज को चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा, और साइड में मैं मिर्ची को साफ़ कर दूंगी। ऑयल गरम होने रख दिया है, और इसमें 2 प्याज को डाल के देखा था कि ऑयल गरम हुआ या नहीं। तब तक कि मेरी जब मिर्ची है वो भी साफ़ हो चुकी है। मैंने प्याज उसमें डाला और इसे ब्राउन होने तक की रख दिया है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो हमें इसे निकाल लेना है। तो मैंने अभी एक बड़ा सा बर्तन लिया, इसे तरास कहते हैं और क्या थाला कहते हैं, तो बड़ा सा मैंने ले लिया है। उसमें पेपर रख दिया। पेपर रखना ज़रूरी है क्योंकि ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए, पेपरों में निकल जाना चाहिए इसमें से, प्याज में से। अगर प्याज में रहेगा तो प्याज बाद में सॉफ्ट हो सकती है आपकी, इसलिए इसमें इसको तेल जो है इसको निकालना ज़रूरी है। तो जब तेल कढ़ाई में से निकालोगे ना आप, ये अपना का प्याज को अपने निकालोगे ना कढ़ाई में से, तभी इसे अच्छे से तेल को निकाल देना है और फिर इसमें पेपर पे डाल देना है, या फिर टिश्यू पेपर है उस पे डालना है आपको। अगर न्यूज़पेपर नहीं है आपके पास तो टिश्यू पेपर ले लीजिए, लेकिन इसको निकाल दे फिर उसके बाद ही इसे स्टोर करना है। तो इसे हम पहला फ्लेम हम पूरा हाई रखे थे, फिर मीडियम फ्लेम किए थे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई रखोगे तो वैसे तो ब्राउन हो जाएगा आपका पिस्ता, लेकिन क्या होगा बाद में वो नरम पड़ जाएगा जो है ना ब्रिस्ता कांदा जो है वो हवा एयर पकड़ेगा तो नरम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस तरह से फ्राई करना है। अगर हमको लगे हाँ अभी वापस से इसे हम करना है, फास्ट करना पड़ेगा, सॉफ्ट हो रहा है प्याज, तो इसे फ्लेम ऑन रखें, मतलब फास्ट रखें। या फिर एक आप काम कर सकते हो,
मीडियम फ्लेम वाला जो है छोटा वाला गैस, छोटा वाला बर्नल, उस पर आप रखिए और फुल फ्लेम पे से रख के इसे बनाइए। तो आपका जो प्याज है वो इजीली अच्छे से एकदम क्रंची और अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। अब जब तक के हमारे प्याज होते हैं तब तक मैं हमारे नींबुओं को मैं लेमन को नरम कर लूँगी। नरम करके से सारे नींबुओं को रख दूँगी साइड में, ताकि मुझे बाद में फटाफट से मैं इसे कट करूँ और इसका जूस निकाल के रख दूँ। तो मैं इसे भी दोनों मेरा काम साथ ही साथ हो रहा है। देखिए प्याज सारी मेरी हो चुकी है माशाल्लाह से। मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ करूँगी और नींबुओं के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्याज बन के रेडी हो चुके हैं ब्रिस्ता, और अब मैं नींबुओं को कट की हूँ। कट करके देखिए मैं हर तरीके से आपको बताऊँगी। मैंने कट किया, उसमें मैंने निचोड़ा तो उसमें सारे नींबू के बीज आ गए थे, मुझे निकालना पड़ा, उसमें का टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। अब हाथ से कर रही हूँ तो जो सख्त है वो मुझसे ज़्यादातर हो नहीं पा रहा है, एकदम बहुत देर लग रही है, हाथ दुख रहे हैं मेरे प्रेशर लगाने से। तो मैंने सारा एक नींबू कट कर लिया, कट करके मैंने रख दिया है साइड में। अब इस वक्त ना गाइस मेरी बच्ची का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं रिश्ते को कंटेनर में डालूंगी और इधर से चले जाऊंगी लेने के लिए। बाद में आके वापस मैं नींबू का प्रोसेस आपको इसमें कंटिन्यू बताऊंगी। तो मैंने अभी भी रिश्ते को इसमें शामिल कर डब्बे में डाल दिया, शामिल नहीं डब्बे में डाल के इसे स्टोर करके रख दूंगी। तो अब इसे मैं चाहूँ तो फ्रिज में भी रख सकती हूँ या फिर ऊपर भी, तो मैंने फ्रिज में ही रखा है। और अब मैं क्लासेस से आ चुकी हूँ, यानी कॉलेज से आ चुकी हूँ बच्ची के, तो सारे नींबुओं को कट करके ले लिया। और ये नींबू निचोड़ने वाला, इससे मैंने निचोड़ कर देखा, इससे थोड़ा इजी हो गया मुझे। इसके अंदर रखो और निचोड़ दो तो ये नरम पड़ जाता है, और फिर जो बाकी का बचा हुआ है ना उसे हाथ से निचोड़ो। देखिए अब इसमें से भी मैंने बीज निकल रही है इसमें, तो इसमें मैंने ऐसे किया। और अब मैं क्या करूँगी, हाथों की मदद से ही सारे नींबू को अच्छे से निचोड़ लूँगी। उसमें निचोड़ूंगी और हाथों की मदद से और प्याले की मदद से मैं सारे नींबुओं को निचोड़ लूँगी। गाइस हाथ ही अच्छा है अपना, अल्लाह ने हाथ दिया है, हाथ का इस्तेमाल ही करना चाहिए। तो मैंने सारे नींबुओं को निचोड़ लिया। कितने मेरे नींबू थे? 25 नींबू थे शायद, हाँ 25 से 26 नींबू थे। तो मेरा पाव लीटर पानी बन के रेडी हो चुका है नींबुओं का। तो मैं अब जो बीज भी अगर इसमें आ गई होगी ना तो वो भी साफ़ हो जाएगी इसमें। मैंने छन्नी लिया, एक बॉल लिया, उसके ऊपर छन्नी रखा, उसके और फिर उसमें सारा पानी जो है नींबुओं का वो डाल दिया है। इसमें ना मैं अब सारी जो बीजें हैं उसको अलग कर दूंगी, और जो उसका नींबू का अंदर की जो दाने रहते हैं वो जो रहता है ना, इसका अंदर से बीज के साथ में जो रहता है उसके अंदर, मुझे नहीं पता है वो उसका नाम नहीं आता है यार मुझे, तो वो जो आता है ना मुंह में उसके धारे धारे, तो मुझे अच्छा लगता है नींबू पानी में। ऐसा लगता है वो नहीं आएगा ना तो ऐसा लगता है नींबू पानी पी ही नहीं हूँ मैं, तो वो रहना ज़रूरी है। तो मैं अब बीज निकाल के वो उसको डाल दूँगी मैं वापस रस में, और बोतल में भर लूँगी। इसमें अभी बोतल ले लिया अभी मैंने। अब बोतल में हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, देखिए इस तरह से हमें बाज़ार में मिलेगा गलनी, इसमें तेल भी डालते हैं कोई, और ऐसे सब चीज़ें भरने के लिए ये काम आती है। तो इसे हमें डाल देना है, बोतल में रखना है, और फिर जो लिक्विड है हमारा इसमें बोतल में भर लेना है। मैंने नींबू का रस भर लिया है और इसे अब धोने में डाल दूँगी और बोतल बंद करके इसे मैं फ्रिज में जाने दूँगी। एक वीडियो अब और बाकी है, एक रेसिपी समोसा पट्टी की, वो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।